देखो ये कैसे पूछा हुआ है, जेई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेंटर ऑफ मास का। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है, जो रॉड है, रॉड का जो है ये डेंसिटी वेरी कर रहा है। बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ है एल, टोटल लेंथ है एल, और इसका जो डेंसिटी है ना वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है इस तरीके से। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं बच्चा, तो ऐसे जब डेंसिटी वेरी करे, मास वेरी करे, जब भी वेरिएशन क्वेश्चन में दे, तो तुम हमेशा क्वेश्चन ढूंढा करो कि इससे हम यहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि x इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पर चलने के बाद एक एलिमेंट ले लेंगे हम लोग, एक एलिमेंट ले लेंगे लेंथ एलिमेंट, जिसको हम लोग dx मानेंगे, इसका लेंथ dx मानेंगे। और अगर इस dx का हमको सेंटर ऑफ मास पोजीशन फाइंड करना पड़ा इसके रेस्पेक्ट में, तो इस dx वाले का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग लिखते हैं dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब बस इसमें आपको सब वैल्यू पुट करके एक्सीएम निकाल देना है इंटीग्रेशन के माध्यम से, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन भी करने आना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, फिजिक्स में इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा यूज है बच्चा। तो यहां से अगर हम देखा जाए तो एक्सीएम जो है वो कितना जाएगा, dmx। तो dm क्या होता है बच्चा, dm क्या होता है, इस dx का मास। और मास कैसे, मास बराबर क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है। तो बस लीनियर, उस देखो लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो हर जगह का मास डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन जिस पोजीशन पे तुम निकाल रहे हो, एक्स पोजीशन पे जो लीनियर मास डेंसिटी निकाल रहे हो, तो वहां का लीनियर मास डेंसिटी इनटू वो लेंथ, तो उसका मास निकल जाएगा dx, dx का मास dm निकल जाएगा। तो इस dm के स्थान पे हमको अगर चाहिए तो हम वहां का क्या ले लेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, x का मास डेंसिटी इनटू dx कर देंगे अगर, तो ये हमको हो गया क्या, इसका मास, छोटे से एलिमेंट का मास हो गया। और ये हो गया x अपॉन क्या भैया, dm फिर वही, और वैसे भी dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह वहां भी जाएगा, हालांकि वो अलग बात है, बट यहाँ पर रो x इंटू dx, ठीक है। और ये पूरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हम लोग कर लेंगे बच्चा, 0 से लेकर l, इसको 0 माने हो, ये वाला एंड l है, x इक्वल टू l पर है बच्चा, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये आप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। dmx अपॉन dm में dm कैसे निकालेंगे, उस पोजीशन का डेंसिटी और वो जो छोटा सा एलिमेंट लियो dx, उसका जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये dm मिल जाएगा। तो जैसे dmx हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 0 टू l, और यहाँ से रो x की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ तो a प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, और dx इंटू एक्स है, तो इसके पूरे के बाहर कितना है, x dx हम लिख दें, क्योंकि ये x है, ये वाला x और dx ऐसा हो गया। और नीचे है 0 टू l, कितना बच्चा, a प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा कि कैसे करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 0 टू l, बात ध्यान से सुना, एक लाइन में इंटीग्रेशन करने जा रहा है। x का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ax, और ax में a कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है तो वो हम बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ax में a कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, सही है। अब जब x का इसमें गुणा किए होगे तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई एल स्क्वायर, जिसमें कांस्टेंट, तब इसका भी कांस्टेंट बाहर आएगा, कितना बच्चा, b अपॉन एल स्क्वायर, यहां से b अपॉन एल स्क्वायर बाहर हो गया, x स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये x क्यूब हो जाएगा, और x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x पावर 4 बाई 4। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन चलेगा बच्चा, 0 से l। अच्छा, अब इसके अगर हम बात करें इसके अपॉन में क्या है, तो फिर से इसका इंटीग्रेशन, तो अब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो वही आता है, तो a, और ये dx है तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और प्लस यहाँ पर देखो फिर से b बाई एल स्क्वायर बाहर आएगा, और यहाँ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और ये क्या कहां से कहां तक, 0 टू l। अब आप अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट पुट करके आप एक्सीएम निकाल सकते हो। तो एक्सीएम आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, अपर लिमिट पुट करोगे तो जहां जहां x है वहां l आ जाएगा, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये a l स्क्वायर बाई 2, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, जब 4l पुट करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा b, अच्छा जब l पुट करोगे तो l के पावर 4 अपन l स्क्वायर हो जाएगा, तो l स्क्वायर से l के पावर 4 कट जाएगा, तो l स्क्वायर बचेगा, तो कितना हो जाएगा b l स्क्वायर बाई 4, समझ रहे हो। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा जब 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये देखो, ये जब l पुट करोगे तो ये आ जाएगा al, अब प्लस l पुट करोगे तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, तो एक तो l बच जाएगा, तो bl बाई 3। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा भाई, एलसीएम अगर 4 एलसीएम ऊपर ले लें तो ये हो जाएगा 2al स्क्वायर
और प्लस बी एल स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा ये 4, और इसके पूरे का अपॉन यहाँ पर कितना बचेगा बच्चा 3al प्लस bl बाई 3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ से 3/4, हाँ, और ब्रैकेट में देखो एल स्क्वायर यहाँ से बाहर होकर एल यहाँ से बाहर होकर एक एल कट जाएगा, तो आंसर बचेगा 2a प्लस बी और अपॉन क्या बचेगा 3a प्लस बी और बाहर बचेगा एल। तो ये जो भी आंसर आया होगा XCM का वो आंसर बिल्कुल सही होगा, x की इसी वैल्यू पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो ऑप्शन है कौन 3/4 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी, यहाँ पर l रहेगा, l छूटा हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। ये तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डेंसिटी दिया होगा तो आराम से एक फार्मूला लगाएंगे dmx और dm की वैल्यू रख के इंटीग्रेशन सिंपल से कर देंगे। ओके, थैंक यू।